हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्या है, नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपने शुरू से पढ़ा होगा, बचपन से शुरू में जब फर्स्ट नंबर पढ़ा होगा तो कौन कौन सा पढ़ा होगा, 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो नंबर सिस्टम को रखने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग नंबर सिस्टम की एक अलग अलग क्या किया, डिफरेंट कैटेगरी बनाई। सबसे पहले कौन सा बनाया हमने, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हम किन नंबर्स को रखते हैं, जैसे नंबर हैं जो जिन नंबर से हम काउंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर में उन नंबर्स को रखते हैं जिनसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमें एक और नंबर मिला जो था, क्या था, 0। अब 0 को हम किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि हमने क्या किया था, नेचुरल नंबर की एक कैटेगरी पहले ही बना ली थी, तो हमने फिर उसे क्या बनाया, होल नंबर। क्या बना दिया, एक नया नंबर सिस्टम क्या बनाया, होल नंबर्स। इसमें क्या किया, 0 को भी रखा। तो फिर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने एक और, हमें कुछ न्यू टाइप के नंबर मिले, जैसे क्या हुआ, -6 हुआ, -4 हुआ, -3 हुआ। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक ये कौन से नंबर दिख रहे हैं, आप बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कौन से नंबर दिख रहे हैं हमें, नेचुरल नंबर। ये कौन से नंबर दिख रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स। तो हम ये बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर्स में। क्योंकि अगर हम इस 0 को यहाँ तक थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं तो ये सारे नंबर हमें नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0, और 0 इसमें नेचुरल नंबर में है नहीं है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये तो ट्रू हो जाएगा, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर कैसा होगा, फॉल्स। क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कैसे नहीं हो सकते, सारे होल नंबर कैसे नहीं हो सकते, नेचुरल, बट सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, होल नंबर। इसके बाद हमें अलग टाइप के थोड़े नंबर मिले, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया। अब इस नंबर्स को हम किस में रखें, तो हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा क्या, इंटीजर्स। क्या नाम रखा, इंटीजर्स। इसमें कौन कौन से नंबर आ गए, एक नंबर लाइन बनाते हैं, इसमें सेंटर में क्या होगा, 0, और इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, जो माइनस में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो इधर पॉजिटिव होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और 0 कैसा होता है, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, हम यहाँ पे हमें फिर से कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से इसको हाइड कर लें यहाँ से, तो ये सारे कौन से नंबर दिख रहे हैं हमें, नेचुरल नंबर। तो हम एक स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर, क्योंकि यहाँ से हमें सारे क्या दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर ही दिख रहे हैं। तो सारे नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस 0 को भी शो कर दें तो यहाँ से क्या दिख रहा है, होल नंबर्स। तो हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल सकते हैं सारे होल नंबर कैसे होते हैं,
इंटीजर्स, बिकॉज यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या लिखे हैं सारे होल नंबर। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट ऐसा कभी नहीं बोल सकते ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स तो यहाँ तक हो गए, अब ये माइनस वाले इसमें तो आते नहीं हैं। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, यहाँ तक तो हो सकते हैं होल नंबर, बट ये वाले तो एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद हमें एक न्यू टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा? रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, जिसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं? जिसमें एक क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, एक क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और एक क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ये कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर, जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। जैसे किस फॉर्म में लिखे होते हैं? बुक्स में लिखा देगा होगा P/Q की फॉर्म में जो लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और एक चीज़ और लिखी होती है जहाँ पे आपने देखा होगा और लिखा होता है वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर कब होगा? एक तो जब P/Q की फॉर्म में लिखा और Q का क्या ना हो? 0। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, तभी वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर। अच्छा, ऐसी कंडीशन क्यों आई कि 0 अगर होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता? हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर की, तो हमने पढ़ा था रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में लिखा होगा? P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं हो सकता? 0। तो रैशनल नंबर किस तरह से लिखा होगा? कोई भी न्यूमरेटर होता है 7/4, ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। 3/5 ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। 7/6 ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। भाई सारे क्या लिखे हैं? P/Q की फॉर्म में। ये P हो गया, ये Q हो गया, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, तो ये सारे क्या हो गए? रैशनल नंबर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1। 0/1 क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता, तो Q क्या है? यहाँ पे 1 है। P के बारे में तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं कि P इज़ नॉट इक्वल टू 0 या P इज़ नॉट इक्वल टू एटसेट्रा, कुछ भी बोला हो, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला था? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं हो सकता? 0। तो Q तो 1 है, P से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0/4। बट अगर ऐसा लिखा हो 1/0, तो ये क्या नहीं है? रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, हमने अगर यहाँ पे लिख दिया 0/2, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। किस में? 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे जैसे लिखा हुआ 0/4, तो क्या करेंगे? इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 4 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 0 का 4, 0 जा 0, तो आंसर क्या आया मेरा? 0। ऐसे ही यहाँ पे लिखा होता है 1/0। ठीक है, तो अब इस 0 में हम इस 0 को सॉल्व कर सकते हैं? 0 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे लिखा हो 2/4, 4/2। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिख दें कि जिससे यहाँ पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इसमें क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 2 जा क्या आ जाएगा? 4। आंसर क्या आ गया? 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 लिखा होता और 6 लिखा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते? 3। तो 2 3 जा क्या हो जाता? 6। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 0 और यहाँ लिखा होता 4, तो 0 से हम डिवाइड करते 4 को, तो यहाँ क्या लिख देते? 0।
तो क्या आ जाता है 0 0 या 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिससे कि 4 डिवाइड हो जाए। 4 को हमने डिवाइड किया है 0 से, इसी फॉर्म में तो लिखेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा होता है 0/2, तो 0 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, 2 से हमें डिवाइड करना है 0 को, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 0, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिख दें जिससे यहाँ पे क्या आ जाए 4। हमारे माइंड में आया चलो 0 लिखते हैं, 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे तो 1 0 फिर 0 आ गया। यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे सोचा 100 लिख दें, 100 से मल्टीप्लाई किया फिर भी 0 आया। यहाँ पे सोचा 1000 लिख दें, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आ गया। तो अच्छा अगर हम इसको हाइड कर लें और आपसे पूछें यहाँ पे बताइए कौन सा नंबर लिखा है इसमें, तो आप बता सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी ने कहा 4 है, तो किसी ने कहा यहाँ पे नहीं सर 8 होगा, किसी ने कहा नहीं 10 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा यहाँ क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो इसको क्या, इसे कोई डिफाइन कर सकता है इसको, तो जब भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम उसमें क्या लिख देंगे आंसर में, नॉट डिफाइन। ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, 2/0 तो भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, 4/0 तब भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, हमेशा क्या रहेगा नॉट डिफाइन। इसीलिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर के क्या नहीं लिखते 0। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अच्छा अभी हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिख दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं सारे नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इन सब के नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लगा दें 1 1 1 1 1 1। इससे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 1/1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, 2/1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 3/1 क्या रहेगा 3 रहेगा, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अच्छा अगर इसके नीचे हमने 1 लगा दिया है तो ये क्या किस फॉर्म में हो गए, P/Q की फॉर्म में हो गए सारे। किस फॉर्म में हो गए, P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें तो किसी में 0 तो है नहीं, क्या लिखा है 1 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हमें क्या दिख रहे थे सारे नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। एक स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। क्योंकि अभी हमने आपको यहाँ लिख के दिखाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 थे, सारे कैसे थे रेशनल नंबर। सबके नीचे क्या लगा दिया डिनोमिनेटर में 1 1 1, उससे कोई वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं किसी भी नंबर के। 2/1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा, 1 2 जा 2। बट ये सारे क्या हो गए रेशनल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा अगर देखना यहाँ पे हम ये और लिख दें 0/1। अब ये क्या हो गए सारे होल नंबर हो गए, बिकॉज यहाँ से 0/1 किस में आता है 0 होल नंबर्स में आता है, 0 1 2 3 4। अब सारे ये क्या दिख रहे हैं हमें होल नंबर्स। तो अब इनके नीचे यहाँ पे 1 तो लगा ही सकते हैं 0 के नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो क्या लिखा है 1 लिखा है। न्यूमरेटर के बारे में तो हमसे कुछ बोला गया नहीं है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, P तो कुछ भी हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। तो Q की जगह हमने क्या लिखा है 1, P की जगह क्या लिखा है 0। तो ये सारे क्या लिखे हैं होल नंबर्स लिखे हैं ना सारे। तो हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स कैसे होते हैं, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे होल नंबर कैसे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे क्या लिख दिया -1 -2
-3 और सबके डिनोमिनेटर में क्या लिखा दिया 1 1 1। अब देखना अब ये हमें क्या दिख रहे हैं सारे इंटीजर्स, क्या दिख रहे हैं सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दिख रहे हैं तो अब क्या बोल सकते हैं हम ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स के बारे में। कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए नेचुरल नंबर्स। फिर हमने क्या पढ़ा होल नंबर्स, तो होल नंबर क्या थे 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या थे सारे होल नंबर्स। अगर हमने यहाँ से देखा, यहाँ से केवल 0 को छोड़ के, तो ये हमें सारे क्या दिख रहे थे नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ पे कह दिया ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे कैसे होल नेचुरल नंबर सारे कैसे होते हैं होल नंबर, क्योंकि हमें होल नंबर में सारे कैसे दिख रहे थे नेचुरल नंबर। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स में क्या आता है 0, ये यहाँ नेचुरल नंबर्स में हमें तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये क्या होगा ट्रू। ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ क्या दिख रहे हैं सारे नेचुरल नंबर। तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। फिर हमने यहाँ से देखा 0 से भी, तो क्या दिखे हमें ये सारे होल नंबर। तो हमने क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, क्यों, क्योंकि होल नंबर्स में ये माइनस वाले नंबर्स तो आते ही नहीं, निगेटिव वाले आते हैं नहीं आते हैं, ना ही नेचुरल नंबर्स में आते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे। फिर हमने क्या पढ़ा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं P/Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें क्या होता है एक न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर या Q किसके इक्वल नहीं हो सकता 0 के इक्वल। जो नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो वो कैसा नहीं है रैशनल नंबर। हमने बताया था 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 0 लिख देंगे तो वो कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 7/4 हो गया, 3/2 हो गया, 1/1 भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ से हमें क्या दिख रहे, हमने क्या लिखे यहाँ पे नेचुरल नंबर, और सारे उनके पीछे क्या नीचे क्या लिख दिया डिनोमिनेटर में 1 1 1। उनसे कुछ उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, 1 तो किसी के भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे हमें क्या दिखे नेचुरल नंबर। तो हमने क्या बोला ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऐसे ही हमने होल नंबर्स के साथ किया, ऐसे ही किसके साथ किया इंटीजर्स के साथ। अब एक्सरसाइज 1.1 का हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन इट द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था, रैशनल नंबर में अभी क्या पढ़ा था, किस फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में। अब Q क्या नहीं होता है 0, यही कंडीशन उन्होंने क्या दे दी यहाँ पे दे दी। P एंड Q आर इंटीजर्स, ये क्या दिया कंफ्यूज करने के लिए दिया P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि सारे नंबर मोस्टली हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे क्या हो जाएंगे इंटीजर्स ही हो जाएंगे। तो उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे 0 को सबसे पहले लिखेंगे। 0 क्या हो सकता है यहाँ लिखा है। अच्छा 0 के नीचे हम कुछ भी लिख दें, क्या रहता है हमेशा 0। तो 0 के नीचे हमने क्या लिख दिया 1। किस फॉर्म में हो गया ये P/Q की फॉर्म में हो गया।
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 है नहीं है, क्यू क्या है 1 है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए और हम ये भी लिख सकते हैं 0/2, ये भी लिख सकते हैं 0/100, ये भी लिख सकते हैं 0/10, सबके इक्वल हमेशा आंसर क्या आएगा, सबका 0 ही रहेगा। तो सारे क्या है P/Q की फॉर्म में, Q क्या नहीं है 0 नहीं है। तो पूछा है ये 0 रैशनल नंबर, यस 0 क्या है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। ये P/Q की फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, लिखा है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और क्या है Q इंटीजर्स। देखो Q 0 क्या होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है 1 क्या है इंटीजर है ही। यहाँ पे 0 क्या है इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और 2 क्या है इंटीजर है ही, पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है 0 क्या है इंटीजर है, 100 क्या है ये भी इंटीजर है। तो ये क्या हुआ, ये 0 है रैशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे यस 0 कैसा है रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q, ये हमने लिखा है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।